टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस एवरी डेटा एनालिस्ट शुड नो। तो चलिए फिर हम सीखते हैं। तो ये वीडियो प्लीज आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस को कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आप ये फंक्शंस के साथ गो थ्रू कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल है ये फंक्शंस, जिसके बारे में हमें सीखना जरूरी है। तो देखिए, वैसे तो हम बहुत सारे एक्सेल फंक्शंस को जानते हैं, बट बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना जब हम बिगिनर लेवल पे होते हैं। तो ये फंक्शन मैं क्या करूँ, मतलब आप कभी कभी फॉर्मूला भी भूल जाते हो, राइट? तो कुछ ऐसे फंक्शंस है वो आपको ध्यान में रखने ही हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस को फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए, और उसके एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, तो वो आपको यूज टू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम सीखते हैं टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या करता है? डेटा में से वैल्यू को आपको सर्च करता है, वैल्यू को सर्च करेगा। ठीक है, आपके पास डेटा सेट है, उसमें से वैल्यू को वो सर्च करेगा। इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन है, वो भी सेम वर्क करता है। ठीक है, मतलब आपको वी लुकअप के बारे में पता है, बट वी लुकअप का जो रिप्लेसमेंट है ना, वो एक्स लुकअप है। एक्स लुकअप एडवांस लेवल पे काम करता है। और इंडेक्स प्लस मैच भी आप एडवांस लेवल पे ही, मतलब उसका यूज किया जाता है। एक्स लुकअप के इंस्टेड में आप इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। देन फिल्टर है। देखिए, नॉर्मली हमें पता है कि फिल्टर कैसे अप्लाई करना है, राइट? मतलब कंट्रोल शॉर्टकट कीज भी है, या डायरेक्टली स्क्रीन पे आप यहाँ पे देखिए, इंसर्ट में जाके आप फिल्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे स्लाइसर आप ऐड कर सकते हो। बट नॉर्मली देखिए, होम पे जाने के बाद भी आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप फिल्टर लगा सकते हो। बट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो और अगर आपको पूछा गया कि फिल्टर कैसे लगाते हैं, बट आपको फिल्टर का फॉर्मूला यूज करना है, तो उस टाइम पे आप स्टक हो जाओगे, राइट? तो इस वजह से फिल्टर फंक्शन कैसे यूज होता है वो भी हम आज देखेंगे। देन हम देखेंगे इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन, इफ एरर फंक्शन। ठीक है, देन टेक्स्ट देखेंगे, लेफ्ट राइट और मिड फंक्शन देखेंगे, और यूनिक फंक्शन देखेंगे। यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू, जहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स लुकअप के साथ। ठीक है, एक्स लुकअप का, जैसे मैंने आपको बताया, एक्स लुकअप क्या करेगा? डेटा में से, डेटा सेट है आपके पास, उसमें से वैल्यू को वो सर्च करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। अभी हमारे पास ना एक डेटा सेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राहुल का, यहाँ पे देखिए, हमारा गोल क्या है? रीजन, फाइंड रीजन ऑफ राहुल, मतलब राहुल, राहुल कौन से रीजन से बिलोंग करता है वो हमें यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे एक एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय का डेटा नहीं है ये, नॉर्मली एक सेल्स का डेटा है। ठीक है, और ये सेल्स पर्सन है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी है, सेल्स पर्सन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स है, कैटेगरी है। ओके, देन यहाँ पे यूनिट्स है, टोटल सेल्स है, यूनिट प्राइस है, डेट वाइज, और मतलब सेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो सेल्स पर्सन ये जो राहुल है, उसका रीजन हमें चेक करना है, तो हम एक्स लुकअप यूज करते हैं। इज इक्वल टू एक्स लुकअप। ठीक है, सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है? राहुल। ठीक है, देखिए, यहाँ पे डेटा को पहले हम रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू राहुल। देन उसके बाद जो भी हमारा एरे है ना, लुकअप लुकअप वैल्यू का लुकअप एरे जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब राहुल का कॉलम पूरा आपको रो सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। देन हमें आउटपुट किसमें चाहिए, मतलब हमें उनका रीजन चेक करना है, कौन से रीजन से वो बिलोंग बिलोंग करते हैं। तो ये जो पूरा रीजन का एरे है ना, वो हमें सिलेक्ट करना है। देखिए, ब्रैकेट यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया वेस्ट।
राहुल कौन से रीजन से बिलोंग करता है? वेस्ट। आप यहाँ पे देखेंगे राहुल, यहाँ पे भी वेस्ट है। तो देखिए वेस्ट हमें मिल गया। मतलब एक्सलूकअप आपको बेसिकली क्या करेगा, डेटा सेट है आपके पास, मल्टीपल डेटा सेट है, ठीक है। अगर आपको राहुल का रीजन चाहिए या राहुल की सैलरी चाहिए तो वो आपको फाइंड आउट करके देगा। मतलब कोई भी डेटा, कोई भी, अगर आप एग्जांपल लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, लैपटॉप की कैटेगरी क्या है वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो आप एक्सक्लूसिव यूज कर सकते हो। मतलब डेटा सेट से आपको वैल्यू को सर्च करके देगा। एक्सक्लूसिव का काम ही वही है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इतना ही है, ठीक है। और एक्स लुकअप हम क्यों यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको पूछा जा सकता है वहां पे कि वी लुकअप भी है, इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन भी है, एक्स लुकअप भी है, एच लुकअप भी है। तो आप एच लुकअप और वी लुकअप को छोड़ के एक्स लुकअप क्यों यूज कर रहे हो? तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो ऑब्वियसली एक्स लुकअप एक एडवांस लेवल पे काम करता है, वी लुकअप वर्टिकली रिप्रेजेंट होता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और एच और वी लुकअप की ना कुछ कंडीशंस है, मतलब वो लेफ्ट टू राइट ही वर्क करते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा। बट एक्स लुकअप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में काम करो एक्स लुकअप आपको आउटपुट दे देगा। अभी देखिए, देखिए ना, यहाँ पे राहुल हमने ले लिया और राहुल के बिफोर रीजन का कॉलम है, ठीक है, तो हम एक्स लुकअप वहां पे ऑब्वियसली वर्क हो गया। बट अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगा देना तो वहां पे वो आउटपुट नहीं देता, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट काम करता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं करता। इसलिए इस वजह से वो एडवांस फंक्शन है, ठीक है। और वो एरर्स भी कम देगा, ठीक है, आपका टाइम भी मतलब ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, टाइम सेव हो जाएगा। बिकॉज एक्स लुकअप पे आप, वी लुकअप में मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो, वहां पे आपको इंडे मतलब मैच पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉलम नंबर भी देना पड़ता है, राइट। तो ये सब आप मतलब नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना एक्स लुकअप में। सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपकी लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे, और उसके बाद जो आउटपुट चाहिए उसका एरे आपको सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने एक्स लुकअप तो देख लिया, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन। दोस्तों इंडेक्स प्लस मैच भी सेम वर्क करता है। इंडेक्स आपको नंबर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और मैच क्या करता है, पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये मैंने डेटा सेट, सेम डेटा सेट है guys, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स, ठीक है। अभी मेरे पास क्या मतलब कंडीशन है इंडेक्स प्लस मैच करने के लिए, यूज करने के लिए फंक्शन, हमें क्या करना है, फाइंड टोटल सेल्स ऑफ ऑर्डर आईडी 1005। मतलब 1005 ये जो आईडी है ना, इसकी हमें टोटल सेल चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें, मतलब वो हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट हमें इंडेक्स से करना है ना। तो इसके लिए ना हमें पहले एरे सिलेक्ट करना है, लुकअप एरे, ऑर्डर आईडी का एरे हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन कॉमा ऐड करना है और मैच टाइप करना है, मैच फंक्शन यूज करेंगे। और हमें अभी क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, राइट। सॉरी, देखिए यहाँ पे ना इंडेक्स में पहले हम मतलब जिसका आउटपुट हमें चाहिए ना, उसका एरे हमें पहले सिलेक्ट करना है टोटल सेल्स का, ठीक है, मैंने वो कर लिया। देन यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, मैच फंक्शन टाइप करना है। और मुझे 1005 ये मेरा लुकअप वैल्यू, देखिए मैच आपको यहाँ पे आ रहा है, मैच का फर्स्ट स्टेप क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, 1005, ठीक है, फॉर्म प्रेस करेंगे। और उसके बाद लुकअप एरे, लुकअप एरे ऑब्वियसली ऑर्डर आईडी रहेगा तो ऑर्डर आईडी के एरे को सिलेक्ट करना है। और एग्जैक्ट मैच के लिए ना जीरो सिर्फ आपको प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। देखिए 14,000 आ गया है। यहाँ पे देखेंगे आप 1005, यहाँ पे 14,000, ठीक है। समझ में आया ना दोस्तों आपको, इंडेक्स प्लस मैच ये मतलब रिप्लेसमेंट है एक्सलूकअप के लिए भी, ठीक है। और ये एडवांस लेवल पे काम करता है। तो अगर आपको डायनामिक आउटपुट चाहिए तो आप इंडेक्स मैच फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो समझ में आया इंडेक्स प्लस मैच का क्या सिंटैक्स है। सिंपल है, आपको इंडेक्स टाइप करना है, उसके बाद जिसका आउटपुट चाहिए ना वो एरे सिलेक्ट कर लीजिए, मैच फंक्शन यूज कीजिए, मैच में पहले लुकअप वैल्यू आएगा, उसके बाद लुकअप एरे,
देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और 2 टाइम्स आपको ब्रैकेट यहाँ पे ऐड करके क्लोज करना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन भी कवर कर लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं फिल्टर। जैसे मैंने बताया कि फिल्टर बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, मतलब नॉर्मली आप कैसे भी जानते हो कि आप शॉर्टकट की यूज करके भी आप फिल्टर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। बट इंटरव्यू में आप जा रहे हो, इंटरव्यू ने पूछा आपको कि फिल्टर फंक्शन मतलब यहाँ पे फिल्टर लगा के दीजिए मुझे, और वो भी फंक्शन का ही यूज कीजिए, तो आप कैसे करोगे? उस टाइम पे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इंटरव्यू वो बोल सकता है मे बी कि क्या पता है आपको एक्सेल के बारे में, फिर सिर्फ आपको आप जानते हो कि शॉर्टकट की जानते हो, बट कुछ फंक्शंस के बारे में तो आपको जानना जरूरी है, राइट। तो फिल्टर फंक्शन देखिए, सिंपल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। इज इक्वल टू फिल्टर, यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे ही सिंटेक्स में ही आपको पूरा आउटपुट मिल जाता है। उन्होंने क्या कहा है, पहला स्टेप पूरा टेबल एरो एरो एरे आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमने एरे सिलेक्ट किया, टेबल एरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें किसका मतलब आउटपुट चाहिए, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, सेल्स पर्सन है। तो हम कैटेगरी से मतलब कैटेगरी पे फिल्टर लगाते हैं। हमें ना इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का ही सिर्फ डेटा चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक का जो ये पूरा कॉलम है उसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इज इक्वल टू लिखेंगे और डबल कोट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ही हमें लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए आप अगर यहाँ पे देख रहे हो ना गाइस, देखिए यहाँ पे 1001 ये पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक का आउटपुट मिल रहा है। देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का आउटपुट आपको मिल रहा है। फिल्टर फंक्शन समझ में आया आपको? बहुत इजी है, अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो। सिंपल फर्स्ट स्टेप है, टेबल एरे को सिलेक्ट करना है, और जिस जिस भी कॉलम पे आपको फिल्टर लगाना है वो कॉलम सिलेक्ट करके इज इक्वल टू में आपको डबल कोट्स में वो वैल्यू लिख देना है, वो जो भी टेक्स्ट है वो आपको लिखना है। फिल्टर भी कवर कर लिया हमने। अब देखते हैं न्यू फंक्शन, इफ फंक्शन। देखिए अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे ना तो वहां पे मैंने ये पूरे फंक्शन को कवर किया, मतलब इफ फंक्शन को पूरा कवर किया है, समी को भी, मतलब ऑब्वियसली मैंने वहां पे एग्रीगेशन फंक्शन, टेक्स्ट डेट फंक्शन, ये सब मैंने वहां पे कवर किए हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं अभी टॉप 10 एक्सेल फंक्शन को कवर कर रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए इफ फंक्शन क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन चेक हाई प्लस लो सेल। इफ फंक्शन क्या करता है दोस्तों, इफ फंक्शन आपको एक तो सही देगा या गलत देगा। ठीक है, मतलब आपकी ऐसी कंडीशन है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये डेटा है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सेल का डेटा है। यहाँ पे आपको एक आउट मतलब कंडीशन देनी है, अगर 50,000 से जो भी ज्यादा सेल है वो हाई सेल है, ठीक है, और 50,000 से जो भी कम आएगी वो लो सेल में कंसिडर की जाएगी। तो वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप ऐसे माइंड में कंसिडर कर लेते हो कि अगर सैलरी अच्छी है, मतलब 50,000 से अगर मुझे ज्यादा पैकेज मिल रहा है तो फिर अच्छी है, बिलो 50 है तो फिर नहीं, मतलब नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, मतलब नॉट एलिजिबल नहीं, बट नॉर्मली आप ऐसे कंसिडर करोगे कि नहीं वो नहीं करना है मुझे, मतलब एस और नो में आपका होता है, राइट। तो वैसे कंडीशंस हम मल्टीपल कंडीशंस होती है, बट एक्सेल को कैसे समझना है कि आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन एक्सेल पे कैसे काम करता है। मतलब नॉर्मली हम ऐसे सोचते तो बहुत सारे कंडीशंस पे काम कर लेते हैं, बट एक्सेल में भी कंडीशंस होती है, राइट। तो एक्सेल भी कंडीशन के आधार पे काम करता है। तो हम देखते हैं फिर अभी एग्जाम्पल के साथ। देखिए इज इक्वल टू, सिंपल आपको इफ फंक्शन टाइप करना है, टैप ये करना है, ठीक है, टैप प्रेस करना है। यहाँ पे 1 लाख का ये जो टोटल सेल है हम वो सेल सिलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन 50,000 लिख देते हैं। ठीक है,
कॉमा, अगर 50,000 से ज्यादा सैलरी है तो हाई सैलरी में उसको आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, डबल कोट्स में लिखना है, अदरवाइज लो, ब्रैकेट लो। देखिए 1 लाख है यहाँ पे तो हाई आया है, 60,000 है तो हाई है। देखिए बाद में जो 14 है जो लो है। ठीक है, 80,000 है हाई, मतलब एक्सेल को भी पता है कि कंडीशन के बेसिस पे कैसे काम करना है। राइट, सिर्फ आपको फंक्शंस के बारे में जानना जरूरी है। फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, इसके बारे में सीखना जरूरी है। समझ में आया दोस्तों? इफ फंक्शन इधर आपको लो मतलब फॉल्स देगा या ट्रू देगा। ठीक है, तो ये होगा इफ फंक्शन, बहुत इजी। देन हम देखते हैं समिट फंक्शन। समिट फंक्शन क्या कवर करता है? समिट फंक्शन फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नॉर्मली आपको अगर सम, आप मतलब आपके बॉस ने आपको बोला कि टोटल सेल निकाल के दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपल अल्ट प्लस, मतलब अल्ट प्लस का अगर आप यूज करते हो तो नॉर्मली आपको सम मिल जाएगा, शॉर्टकट की यूज करोगे, अदरवाइज सम का फॉर्मूला भी आप यूज करेंगे तो भी आपको टोटल सेल मिल जाएगी। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे सेल्स पर्सन है, राइट, मल्टीपल, राहुल है, प्रिया है, अमित है, नेहा है, बट पर्टिकुलर राहुल की ही मुझे सेल्स चाहिए। तो लिटरली अगर आप ऐसे झूम करके चेक करोगे तो वो कभी फाइंड आउट नहीं होगा अगर लार्ज डेटा सेट है, क्योंकि राहुल तो रिपीट भी आ सकता है ना, रिपीटेड भी वैल्यू हो सकती है। 10,000 डेटा सेट है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक्सेल वो काम ना इजी कर देगा 1 सेकंड में। कैसे करेगा? चलिए हम सीखते हैं। देखिए, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, देन रेंज को हमें लेना है। ठीक है, रेंज कौन सी आएगी? अभी राहुल की रेंज आएगी, ऑब्वियसली सेल्स पर्सन की रेंज आएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, राहुल की ही हमें सैलरी चाहिए ना। तो जो भी कंडीशन है ना उसी उस कंडीशन के कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या रहेगा? राहुल रहेगा, डबल कोट्स में राहुल लिख लीजिए। देन सम रेंज, मतलब टोटल सेल की पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, देखिए 1,74,000 आपको मिल गई सैलरी। देखिए 1 सेकंड के आप, सॉरी, 1 सेकंड के अंदर ही वो काम हो गया, राइट। मतलब एक्सेल इज वेरी, समिट फंक्शन समिट फंक्शन इज वेरी यूजफुल फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, मतलब घंटों का काम वो आपको मिनटों में कर देगा। ठीक है, तो समिट समिट फंक्शन के बारे में समझ में आया। समिट होता है और एक सम इफ्स होता है। समिट हम तब यूज करते हैं जैसे हमने एक एग्जांपल देखा। ठीक है, सम इफ्स फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने सम इफ्स ऐड किया। ठीक है, और मैंने मेरी पहली कंडीशन कहती है कि थी राहुल की थी, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रीजन भी चाहिए, मतलब मेरे मुझे सिर्फ वेस्ट रीजन, ऑब्वियसली राहुल तो वेस्ट रीजन से ही, बट एक एग्जांपल बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे ना मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो मेरा फर्स्ट, देखिए मैं आपको पूरा ये करके दिखाती हूँ। समिट फंक्शन की कंडीशन में पहले आपको टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन क्राइटेरिया रेंज, ये सेल्स पर्सन का क्राइटेरिया रेंज आता है। तो उसके बाद आपका क्राइटेरिया क्या है? अभी हम अलग लेते हैं, अमित लेते हैं। ठीक है, अमित। देन नेक्स्ट जो क्राइटेरिया रेंज है वो क्या है? रीजन, तो हम रीजन सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे साउथ, ब्रैकेट 80,000 आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब समी फंक्शन मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 फंक्शंस तो कवर कर दिए। ठीक है, अभी हम काउंट इफ भी देखेंगे। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है? अगर आपको नॉर्मली यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या करता है, अगर आपको आपके नंबर्स का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज का वो काउंट देगा, काउंट फंक्शन, राइट। और ठीक है, और काउंट इफ फंक्शन क्या करेगा, वहां पे कंडीशन अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नॉर्मली इज इक्वल टू मैंने अगर काउंट भी कर दिया और ये कितने नंबर्स है, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो ये 11 नंबर है ना, इस वजह से।
ठीक है, काउंट फंक्शन का काम ये है, जो भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है उसको वो काउंट करके देगा। बट काउंट इफ्स कब हम यूज करते हैं? इज इक्वल टू काउंट इफ्स। मुझे ना यहाँ पे सिर्फ राहुल का कितना काउंट है, मतलब राहुल कितने बार रिपीट हुआ है, मतलब राहुल सेल्स पर्सन जो है वो कितने रिपीटेटिव, कितने बार आया है इस पूरे डेटा सेट में, वो अगर मुझे जानना है तो हम काउंटिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए पहले क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करेंगे, देन डबल कोट्स में यहाँ पे सिंपल हमें राहुल देते हैं। देखिए 3 बार राहुल का नाम यहाँ पे है, देखिए एक, वन, यहाँ पे टू, और यहाँ पे थ्री। ठीक है, समझ में? काउंटिंग फंक्शन बहुत इजी है। उसके बाद हम सीखते हैं इफ एरर। इफ एरर तब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी कोई भी मतलब एरर है, ठीक है, अब आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको एरर आ गया। बट समटाइम्स क्या होता है ना, वो एरर्स आपकी जो स्क्रीन है उसे मेसी बना देते हैं, मतलब वो दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता, डैशबोर्ड हो या लुक लाइक वो आपकी स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप टेबल फॉर्मेट में भी आपका डेटा है, बट वहां पे अगर एक भी एरर शो करेगा ना, वो मतलब उसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो अवॉइड करने के लिए ना आप इफ एरर यूज कर सकते हो। अगर आपको एरर आ गया है किसी भी फॉर्मूला में तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, वो इफ एरर का काम होता है। देन हम टेक्स्ट फंक्शन कब यूज करते हैं, जब हमें डेट को फॉर्मेट करना होता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट है मेरे पास, ठीक है, और मुझे अभी यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है पूरी डेट की, तो मैं इज इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन का यूज करूंगी, और मेरा जो वैल्यू है वो ये है वन, ये फर्स्ट से फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं है, यहाँ पे मुझे सिर्फ मंथ चाहिए, ईयर नहीं चाहिए। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, देखिए फर्स्ट जनवरी पे आ गया। ठीक है, अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ ईयर चाहिए ना, तो मैं ईयर मतलब यहाँ पे ना मैं ईयर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, अगर मतलब फोर टाइम्स आपको बाय देते हैं 2026 आ गया, मतलब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टेक्स्ट की मदद से। अगर आपको कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर टेबल बनाना है, आपके पास डेट है ऑब्वियसली, और आपको मंथ वाइज मतलब मंथ वाइज यहाँ पे सेल चाहिए, आपको ईयर वाइज चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ईयर का एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, मंथ का बनाना पड़ेगा, वीक का बनाना पड़ेगा, डे का बनाना पड़ेगा। तो आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो, वो फॉर्मेटिंग के लिए आपके लिए मतलब यूजफुल रहेगा। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट, मतलब आपका जो भी न्यूमरिक डेटा है ना वो आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, देन टेक्स्ट हो गया। अभी हम देखते हैं लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने एक इसके लिए अलग से डेटा लिया है, क्योंकि लेफ्ट का काम क्या है, लेफ्ट राइट फंक्शन का डेटा है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम है, तो राहुल शर्मा ये फुल नेम है, बट मुझे ना राहुल अलग चाहिए और शर्मा अलग चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर सेल से मुझे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है, तब आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी लेफ्ट राइट फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे मेरा फुल नेम है ऑलरेडी, राहुल वर्मा, राहुल शर्मा, प्रिया सिंह, अमित वर्मा, नेहा कपूर, अर्जुन मोहन लाइक दैट। और मेरी कंडीशन ये है कि मुझे फर्स्ट और लास्ट एक सेपरेट कॉलम बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली करती हूँ तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? वो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट होता है। और अगर आपने ऐसा कुछ करने का ट्राई भी किया ना, तो भी आपके मैनेजर, जो भी आपके बॉस है, वो आपको ऐसे जज करेंगे तुरंत कि एक्सेल पे यू मतलब एक्सेल पे आपको काम करना आता भी या नहीं, इसलिए वो जज करेंगे, राइट? इस वजह से थोड़ा सा एडवांस हो जाइए इस फंक्शंस के साथ, खुद को अपग्रेड करते रहिए। मल्टीपल फंक्शन है एक्सेल में। देखिए पहले तो लेफ्ट राइट फंक्शन हम समझते हैं, और उसका सर्च के साथ क्या यूज होता है वो भी समझते हैं। इज इक्वल टू लेफ्ट हमने किया यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ना राहुल नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट फंक्शन का यूज कर रही हूँ ना, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है, और मुझे कितने मतलब नंबर्स चाहिए, राहुल
1 2 3 4 5 5 ना यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना। यहाँ पे अगर 5 मैं ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे राहुल आ गया। बट अगर मैं उसको ड्रैग करूंगी ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर 5 से 20 मतलब कम कैरेक्टर्स के लेवल यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अमित जी, जबकि अमित जी एच है पूरा, तो यहाँ पे सिर्फ अमित जी आया, मतलब ये प्रॉपर आउटपुट मुझे नहीं देगा है ना। ठीक है, अगर गलती से यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है और मैंने सिर्फ 5 यहाँ पे लिखा है, मेरी कंडीशन जो यहाँ पे 5 है, सिर्फ मुझे 5 ही कैरेक्टर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 5 ही कैरेक्टर्स को कंसिडर करके देगा। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको वैसे काम नहीं करना। सर्च फंक्शन है जो पोजीशन सर्च करती है, मतलब पोजीशन सर्च करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप उस फंक्शन के साथ यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन, तो वो यूजफुल रहेगा। देखिए कैसे करना है, इज इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, और हमारा जो टेक्स्ट है वो उसको सिलेक्ट करना है। देन सर्च फंक्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अभी राहुल और शर्मा, राहुल और शर्मा के बीच में क्या है, स्पेस है ना, तो उसको हम डबल कोट्स में यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, डबल कोट स्पेस डबल कोट्स। उसके बाद फिर से हम उसी सेम टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज -1। देखिए यहाँ पे राहुल आ गया, अगर मैं ड्रैग करूंगी ना तो यहाँ पे मुझे अमित जी आ रहा है ना अभी, तो अमित ही आए, सॉरी अमित जी एच पूरा आएगा। देखिए मिल गया आपको पूरा आउटपुट। सर्च फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल जाएगा। अभी लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है, तो लास्ट नेम के लिए मैं लेफ्ट फंक्शन यूज नहीं करूंगी, लास्ट नेम के लिए मैं राइट फंक्शन यूज करूंगा। इज इक्वल टू राइट, और मेरा जो टेक्स्ट है वो मुझे पहले सिलेक्ट कर लेना है, राहुल शर्मा। उसके बाद लेंथ, लेंथ का क्या होता, क्या काम होता है, कितनी लेंथ है उस कैरेक्टर, उस टेक्स्ट की, वो फाइंड आउट करेगा, राइट। तो लेंथ में मैंने से मुझे सेम टेक्स्ट को चूज करना है और माइनस सर्च करना है। सर्च में डबल कोट्स में स्पेस हम ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर से टेक्स्ट लिखने, देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट फंक्शन जो है वो आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट फंक्शन बहुत ही यूजफुल है, डेटा क्लीनिंग में भी ये यूजफुल हो जाता है। देन यूनिक फंक्शन है। यूनिक क्या करता है, यूनिक आपको एक डिस्टिंक्ट अमाउंट देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी यहाँ पे देखिए ये डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो 1 0 1 0 1 दो जो आपको दिख रहे हैं ना, वो डबल मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, जब भी आप डेटा सेट पे काम कर रहे हो ना, तो फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेटा क्लीनिंग में डेटा टाइप और रिमूव डुप्लीकेट्स, ये दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। तो अगर देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स मैं क्यों करूंगी, ऑब्वियसली जब मेरा डेटा अगर लार्ज है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, तो वो अननेसेसरीली मेरा डेटा डेटा की जो भी लेंथ है, डेटा की जो भी क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, राइट। तो रिमूव डुप्लीकेट्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है उस टाइम पे। तो आप नॉर्मली रिमूव डुप्लीकेट्स कैसे करते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है, डेटा डेटा में रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट एक यूनिक फंक्शन भी आता है, इज इक्वल टू यूनिक, और आपको पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना है। टेबल एरे को मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे पूरा जो डेटा है मुझे वो मिल गया है, बट ये 1 0 1 0 यहाँ पे देखिए डबल है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मुझे मिला है, मतलब ये यूनिक डेटा मुझे मिल गया, डिस्टिंक्ट जो वैल्यूज है वो मुझे प्रॉपर मिल गई है। ठीक है, तो दोस्तों यही था टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस। ठीक है, जो डेटा एनालिस्ट को सीखने जरूरी, मतलब डेटा एनालिस्ट को आने जरूरी है।
अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एक्सेल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज आप ये टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस के साथ गो थ्रू कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ना, जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आप कौन से फंक्शन से स्टार्ट करें। ठीक है, बट अगर आप सीखते भी हो, बेसिक से भी आप सीख रहे हो ना, तो भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक वो कंफ्यूजन जाएगा नहीं। ठीक है, ये तो है ऑब्वियसली। बट अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, मल्टीपल आपने फंक्शन देख लिए, बट जो टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस है उसके बारे में ही आपने अगर नहीं सीखा, या वो सीखना थोड़ा रह गया, उसके पहले ही आपने इंटरव्यू, आपको कॉल आया इंटरव्यू का, इंटरव्यू में चले गए, तो आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा ना कि आपको पहले ध्यान किस पे देना था, जो टॉप मोस्ट यूज फंक्शंस है जो रियल डेटा पे वर्क करते हैं। तो इस वजह से ही मैंने उसी पर्सपेक्टिव से ये टॉप 10 एक्सेल फंक्शंस का वीडियो मैंने आज बनाया है। कहीं पे भी अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।